श्री साई राम। भगवान बाबा के कोमल चरण कमलों में मेरा सहस्त्र कोटि प्रणाम। आप सभी साईं चरण अनुरागियों को मेरा सप्रेम यथा योग्य साई राम। हरि हरि अनंत हरि कथा अनंता से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। और ये आजकल के इस पैंडेमिक के समय में एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म हम सबको मिला है ऑनलाइन कि घर बैठे हम भगवान की लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं, अपने सारे अनुभव एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। बहुत कम उम्र में भगवान ने बहुत कुछ दिया है, जो कुछ आज है वो सब भगवान का दिया हुआ है। मुझे लगता है आप सभी भी स्वामी की अनंत असंख्य अनुभवों के साक्षी हैं। आप सभी स्वामी के सानिध्य प्राप्त गुणीजनों को आपके हृदय में निवास करते हुए भगवान को मेरा पुनः सादर प्रणाम, नमन। इससे पूर्व कि मैं भगवान से जुड़े हुए अपने कुछ अनुभव आप सभी के साथ साझा करूं, मैं संक्षेप में स्वयं के बारे में बताना चाहूंगा। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार में ईश्वर उपासक और भगवान में अटूट श्रद्धा रखने वाले माता पिता के साथ उन्हीं के सानिध्य में प्रेममय वातावरण में बड़ा हुआ, पला बड़ा। माई स्कूलिंग was in the टाउन ऑफ बालको। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड एक एल्यूमिनियम प्लांट था जिसमें मेरे पिताजी कार्यरत थे। तो वहां पर के केंद्रीय विद्यालय स्कूल में मेरी स्कूलिंग हुई है। एक छोटा इंडस्ट्रियल टाउन है छत्तीसगढ़ स्टेट में। उसके बाद ग्वालियर से इंजीनियरिंग करी है। उन दिनों जाने अनजाने या कहें कि किसी वजह से कुछ सामाजिक बुराइयों में मैं लिप्त हो गया था। एंड आई थिंक आई वॉज द वर्स्ट सन, आई वॉज द वर्स्ट सोशल इमेज, आई वॉज द वर्स्ट फ्रेंड। मैं कुछ अच्छा नहीं था उन दिनों। मेरे साथ ये सब 1990 से 1993 तक, मतलब मैं कहूँ तो मेरा 10th से 12th तक का रिजल्ट 3 सालों का बिगड़ा भी। और काफी पेरेंट्स भी परेशान रहे हमारे। बहुत ऐसा समय गुजरा कि वो भगवान से प्रार्थना करते थे और मैं उन्हें लगता था कि निकलता जा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। बस यहाँ से शुरू होता है एक सफर, जो मैं कहूँ कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। भगवान ने जिस दिन ये मेरी या मेरे पेरेंट्स की प्रार्थना सुन ली होगी, उस दिन से शुरू हुआ रूपांतरण, उस दिन से शुरू हुआ परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माई माइंड, माई हार्ट, माई फैमिली इमेज, माई सोशल इमेज, ओवरऑल पर्सनालिटी। मैं कह सकता हूँ कि उससे पहले तक कभी समय ऐसा भी था कि लोग कहते थे कि भाई इसके साथ ना रहना, इसके साथ ना उठना बैठना। मेरे अच्छे दोस्त जो थे वो भी मेरे साथ नहीं कई बार ज्यादा समय व्यतीत करते थे। मैं बताना चाहूंगा, कोरबा टाउन एक बहुत ही छोटा सा शहर है। उसमें जो कोरबा टाउन समिति थी उसके समिति कन्वीनर थे मिस्टर संजय अभ्यंकर। उस वक्त मेरी छोटी बहन बाल विकास की स्टूडेंट थी। मेरी माता जी का अक्सर उनसे मिलना होता था। वो पोस्ट ऑफिस रेकरिंग का काम भी किया करते थे, तो वो अक्सर घर आते थे मम्मी से मंथली इंस्टॉलमेंट और वो सब लेने। तो कई बार कहते थे कि भी पराग तुम चलो बाल विकास में, चलो कि भजन होने वाला है, भजन में चलो। हम लगभग भागते थे। या पेरेंट्स को, मम्मी को या छोटी बहन को भी मैं छोड़ने जाता था जब, तो उनके घर से 4-5 घर पहले इनको उतार देता था कि वो मुझे पकड़ ना लें, पकड़ के अंदर ना बिठा लें। ऐसे ही जब लेने जाता था तो भी मैं उनके घर से 4-5 घर पहले रुक जाता था और इन लोगों को बुला लेता था कि आओ यहाँ बैठो और मैं वापस ले चलूंगा। खैर, समय व्यतीत होता रहा। इस समय मतलब लगभग आप समझे तो 93 94 के आसपास भगवान ने अपना मिराकल, जो हम कहते हैं कि उनका विजिटिंग कार्ड है, कोई अंगूठी के रूप में जानता है, किसी को लॉकेट मिलता है, किसी को विभूति मिली है, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। पर इससे बहुत ज्यादा कुछ हुआ है जो मेरा दिल, मेरे परिवार के सभी लोगों को अंदाज है कि वो हमने, उन्होंने हमारे लिए क्या किया या हमने कैसी अनुभूतियां प्राप्त की हैं। तो ऐसे ही इंजीनियरिंग करने 92 93 में ग्वालियर जाना हो गया। 94 में मम्मी का फोन आता है कि पराग, वो संजय अभ्यंकर जी ने तुम्हारा नाम सेवा दल में लिख दिया है बेटा, और आपको पुटपर्ती जाना है। ऐसे ऐसे एमपी और छत्तीसगढ़ की सेवा साल में 2 बार हुआ करती है, फरवरी के माह में और सितंबर के महीने। तो वो सितंबर का महीना था और उन्होंने हमें टिकट्स वगैरह भी मदद ने भेज दी। उस वक्त टिकट होती थी पूरी, और वो उन्होंने भेज दी हमको। हम बढ़िया गए। अच्छा, एक काम किया मैंने, जर्नी ब्रेक करके शिरडी दर्शन कर लिया। शिरडी दर्शन करके जब मैं पुट्टपर्ती पहुंचा तो 2 दिन लेट हो चुका था। सेवा शुरू हो चुकी थी 15 दिन की। जब हम पहुंचे बताया गया भाई बढ़िया व्हाइट ड्रेस होनी चाहिए। स्कूल लाइफ के बाद मेरे ख्याल में उस वक्त पूरी व्हाइट ड्रेस पहनी थी हमने जब पुट्टपर्ती सेवा में गए थे। प्रशांति निलयम उतरे, गणेश टेम्पल के सामने ही कुछ तो भी ऐसा हुआ, लगा मैं बहुत हल्का हो गया। आई वाज फीलिंग वेरी लाइट। मुझे बताया कि सेवादल ब्लॉक में ग्राउंड फ्लोर पे रूम नंबर 1 में हमें जाना है। वहां हमारा कोई आई कार्ड तैयार होगा, स्टार बैच मिलेगा, देन ओनली वी कैन एबल टू परफॉर्म अवर ड्यूटीज वेयर एवर दे, वो हमको जहां भी नॉमिनेट करेंगे।
मैं वहां गया। वहां जाके देखता हूँ तो एक सज्जन थे, मिस्टर चित्तावर करके, एक आदरणीय भूत साहब थे। उन्होंने मेरा आई कार्ड बनाया, स्कार बैच दिया। और मेरा पहला जो टास्क था कहा जाए तो उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स में आपको हम दे रहे हैं, आप 2 दिन लेट हो गए हैं बेटा, तो ये भैया एक बताए, वो भैया आपको ले जाएंगे और काम बताएंगे कि क्या काम करना है वहां पर आपको। गए। N10 और N9 के पीछे एक ग्राउंड है काफी बड़ा, आपने देखा होगा जो भी प्रशांति जाते हैं 94 95 में, वहां से लेके कलवर्ट गेट तक काफी झाड़, काफी घास, श्रब्स हुआ करती थी। तो हमें टास्क फोर्स में ऑलरेडी वहां 2 4 लोग काम कर रहे थे, वो सब कलर्ड कपड़े पहने हुए थे, हम बढ़िया प्रॉपर व्हाइट ड्रेस पहन के। और एक फावड़ा हमें दे दिया गया, एक तसला, वो तगाड़ी जो होती है जिसमें वो उठा के हमको फेंकना था या इकट्ठा करना था एक जगह। तो वो हमें दे दिया गया कि भाई अब आप चलिए और ये सेवा कीजिए। आप बिलीव करो, मन से बस एक ही चीज निकली, क्योंकि पिछले कुछ समय से मैं बुराइयों में लिप्त था, तो दिल ये तो जानता है जब कोई भी व्यक्ति कोई गलत काम कर रहा होता है ना, तो उसे स्वयं को यह आभास होता है कि मैं गलत हूं, पर वो बस अपने अहंकार में या अपनी एक धुन में वो उसको मानता नहीं है। मन में वही विचार आ रहा था, हे भगवान मैं आ तो गया हूँ, पर प्रभु बहुत शर्मिंदा हूं। वो एक भजन नहीं मन में बहुत गूंजता है, कि मैं ली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। तो वो स्थिति थी। और अब विचार करते ही मैं जैसे ऐसे विचार कर रहा था, 2 लड़के दौड़ते हुए आए पीछे से और बोले जी वो कोरबा से कोई 2 सेवादल आए हैं, उनको सेवादल ब्लॉक में बुलाया जा रहा है, तुरंत चलिए। हमने कहा जी आज तो हम आए हैं, अभी तो हम ही आए हैं। तो उन्होंने कहा चलिए चलिए तुरंत चलिए। हमने अपना वो फावड़ा तसला पकड़ा, एक भैया और थे मेरे साथ, उनको भी। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये सब छोड़िए, आप अभी तुरंत चलिए, बहुत जल्दी आपको बुलाया गया है। वहां गए तो और 2 बड़ी महान विभूतियों से मेरे दर्शन हुए। महान इसीलिए कि मेरे अंदर का बदलाव जब शुरू हुआ तो वो नींव के पत्थर थे या वो माइलस्टोन थे जिनको देख के, जिनके साथ रह के उस सुख की अनुभूति हुई। जब हम वहां गए तो 2 लोग बैठे थे, एक थे आदरणीय सुरेंद्र कुमार सचदेवा साहब जो स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, दूसरे थे श्री राजेंद्र चौरे जी जो स्टेट सेवा दल कोऑर्डिनेटर थे। उन्होंने एक छोटा मामूली सा इंटरव्यू लिया, हाँ भाई कहाँ से आए हो, क्या पढ़ते हो, पेरेंट्स क्या करते हैं, तो सब बताया कि पापा बालको में कार्यरत हैं, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट में है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट में, मदर इज ए टीचर इन स्टेट गवर्नमेंट स्कूल। तुम क्या करते हो, तो अपने बारे में बताया, जी मैं ग्वालियर से ऐसे ऐसे हैं। बोले ऐसा है स्वामी तुमको अपने निवास पे बुला रहे हैं। थोड़ी देर तो समझ में नहीं आया कि निवास पे बुला रहे हैं मतलब क्या उनसे मिलना होगा या क्या होगा। खैर उन्होंने तुरंत एक जो ग्रुप लीडर थे उस वक्त स्वामी रेसिडेंस कैंपस में ड्यूटी जो देते थे उसके, उनको बुलाया और कहा इन्हें ले जाइए। वो हमें लेके आए और उन्होंने हमें उस वक्त स्वामी ना पूर्णचंद्र हॉल के स्टेज के पीछे वाला जो पोर्शन था वो स्वामी का रेसिडेंस था। उसके ठीक पीछे ड्यूटी लगा करती थी, करीब 12 या 14 पॉइंट्स होते थे जहां पर सेवादल लगता था रेसिडेंस ड्यूटी के लिए। डे 1 भगवान ने कैसे प्रमोशन किया मेरा, उठा के मुझे सीधा एक कुछ ओल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एरिया जो है जहां पर आइसक्रीम पार्लर भी बोला करते थे पहले, तो आइसक्रीम पार्लर पॉइंट पे मुझे ले जाके बता दिया गया कि भाई शाम को इतने बजे लाइट बुझा देनी है, सुबह इतने बजे लाइट जला, राइट शाम को जला देनी है, सुबह इतने बजे लाइट बुझा देनी है। नगर संकीर्तन निकलेगा तो ये एक नायलॉन की रोप हुआ करती थी, वो रोप हमको एक पर्टिकुलर उसमें रिमार्क लगाना होता था, तो वो करना है। 2 4 काम बताए। खैर अब समझ में तो कुछ आ नहीं रहा था, बस जो काम मिल रहा था भगवान के आशीर्वाद से वो परफेक्टली कर रहे थे। पहले दिन की सेवा हुई, बड़ा आनंद आया। लोगों ने कहा भाई तुम ऐसे बड़े खुशकिस्मत हो जो तुम्हें पहली बार में यहाँ सेवा करने का मौका मिला, नहीं तो यहाँ तो बड़े इंटरव्यू होते हैं और उसके बाद सेवा करने को मिलता है। खैर सेवा के 2 दिन गुजरे थे, तीसरे दिन अचानक फिर चौरे साहब जो हमारे थे वो आए, भाई पराग एक तुम्हारी ड्यूटी बढ़ रही है। मैंने कहा साहब बताएं मेरे योग्य क्या काम है। बोले भगवान तुम्हें और अपने निकट बुला रहे हैं। हम समझ नहीं पाए थोड़ी देर तक कि क्यों निकट बुला रहे हैं क्या है, तो पता लगा जो एक रोप गेट होता था जहां से स्वामी रेसिडेंस से निकलते थे तो गाड़ी उनकी बाहर निकलती थी, जहां आजकल पुलिस चौकी बनी हुई है, एक पुलिस का छोटा सब स्टेशन बनाया हुआ है ना गेट के बाहर, वहां पर एक नायलॉन की रोप लेके खड़े रहते थे। अब तो प्रॉपर बैरियर लग गया है 94 95 में। वहां एक सिंपल 2 पोल होते थे छोटे छोटे, उस पे हम एक हुक लगा के रोप फंसा दिया करते थे नायलॉन की, एक तरीके से बैरिगेटिंग था। रजिस्टर एंट्रीज होती थी, कौन आया कौन गया, गिने चुने लोग आते थे। और वो रोप हमको डाउन कर देनी होती थी जब कभी पद्मनाभन गाड़ी लेके निकलते थे या कुछ होता था तो। वहाँ की ड्यूटी मिल गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग और अच्छे से जो अच्छे नए कपड़े पहन के आए, और आते ही खबर मिली कि शायद आज स्वामी बाहर निकलेंगे। बाहर निकलेंगे मतलब रास्ता तो यही है, गुजरेंगे यहाँ से। अच्छा मेरा पॉइंट लेफ्ट था, अगर हम रेसिडेंस से बाहर की तरफ आते हैं तो मैं लेफ्ट साइड था, मेरा कंपेनियन जो था वो सामने की तरफ रोड गेट पे था। पहले दर्शन, फर्स्ट आई कांटेक्ट, स्वामी की गाड़ी निकली,
पीछे लेफ्ट सीट पे वो बैठे हुए थे। उत्सुकता इतनी थी कि पलक भी नहीं झपकनी है, तो हम भी टकाटक देख रहे थे उसमें। स्वामी ने इतनी शांति से, वो ऐसे स्लो मोशन में गाड़ी निकली, मुझे आज भी अगर मैं आंखें बंद करता हूँ तो वो व्यू मेरे सामने आ जाता है। एकदम स्लो मोशन में वो गाड़ी निकली, स्वामी के साथ आई कांटेक्ट हुआ। विश्वास मानिए, अंदर तक सब कुछ पिघल चुका था। सब कुछ, सब कुछ। बहुत आनंद, बहुत आनंद। बस उसके बाद क्या था, भगवान ने लगभग लगभग उंगली पकड़ ली थी और अपने तरीके से वो मुझे चलाना शुरू कर चुके थे। और मैं बस अपनी उस शर्मिंदगी में कि मैं द्वार तुम्हारे कैसे आऊं, वो दूर होता जा रहा था। और ऐसे ही वो ड्यूटी खत्म हुई। वो 13 दिन मेरे में, हम असल में एमपी और छत्तीसगढ़ की 15-15 दिन की दो सेवा होती थी, फरवरी में और सितंबर में। और मैंने उस दिन से प्रॉमिस किया खुद से कि मैं हर सेवा में आऊंगा। और आई थिंक 90% मैंने दोनों सेवा पूरे पूरे 15 दिन अटेंड की। बाद में तो काफी बड़े बड़े ग्रुप लेके जाने लगे, भगवान ने एक तरीके से अपने फोल्ड में ले लिया। तो हम भी जिम्मेदारियां समझते हुए जो भी ऑफिस मिलता था होल्ड करने को, वो लेते थे और काम करना शुरू किया। आदरणीय भेंकर साहब का भी बड़ा अच्छा मार्गदर्शन रहा, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे। अगली बार गए, फिर सेवा मिली। फिर अगली बार गए तो बोला जी इंटरव्यू में बुलाया है। इंटरव्यू होता था वहाँ स्वामी रेसिडेंस और मंदिर के लिए, वरांडा के लिए। उस इंटरव्यू में भी फेस किया। द थर्ड टाइम व्हेन आई वेंट देयर, मुझे स्वामी रेसिडेंस में सेंटर पॉइंट की ड्यूटी मिली। मतलब मैं कहूँ अगर तो 96 की बात होगी और फरवरी महीने की बात होगी। 96 फरवरी, हल्की हल्की ठंड थी। स्वामी रेसिडेंस की ड्यूटी मिली और उसमें भी सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट, जब स्वामी जब अपने रेसिडेंस से निकलते हैं तो बिल्कुल सामने द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ सेवा इज सेंटर पॉइंट। वहां पर हम खड़े रहे अपना। अब इससे पहले जो इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद जो पुराने हमारे सीनियर्स होते हैं उन्होंने समझाया था कि आई कांटेक्ट नहीं करना है, घूरना नहीं है, या स्वामी कहीं इत्तेफाक से तुमसे बात कर लें तो तुम्हें बहुत ब्रीफ, बड़ा प्रिसाइज बोलना है, कभी भी कोई लंबी बात नहीं करनी है, डिटेल नहीं करना है किसी चीज का। फिर मुझसे मजाक भी करी, बोले तुम इंजीनियरिंग कॉलेज वाले हो, थर्ड बटन समझते हो? मैंने कहा हाँ जी, रैगिंग खूब हुई है ग्वालियर में। तो बोले थर्ड बटन रहना स्वामी के सामने, थोड़े आईज डाउन रहे, एकदम अकड़ के सीधा नहीं खड़े रहना। ठीक है जी। अब क्या था ना, जो इंस्ट्रक्शन जैसे मिलते थे, दिल ऐसा था कि वो एज इट इज फॉलो करते थे। तो हम उस दिन फर्स्ट डे मॉर्निंग की ड्यूटी, मैं अपना कारपेट जो रोल करना होता था, कारपेट रोल करके हम आगे रोल कर देते थे। जो आदरणीय शौरी आंटी फिर आगे लेडीज साइड लेके जाती थी। तो वहां पर मैं अपना वो सब काम करके 10 मिनट पहले ही आके खड़ा हो गया। मेरे राइट में पद्मनाभन उनके ड्राइवर होते थे, डीएसपी साहब खड़े होते थे, एक हार्टिकल्चरिस्ट थे मिस्टर पटनायक, वो खड़े होते थे। ऐसे करके 4-6 लोग होते थे। फर्स्ट लेफ्ट मैं होता था। खैर, जैसे ही खुलने का इशारा हुआ, दरवाजा खुला, तो अब मुझे जो बोला गया था कि सामने नहीं देखना है, उनको आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे थे, नीचे की तरफ देख रहे थे। तो मैं देख नहीं रहा था कि स्वामी को ना, मैं ऐसा समझे कमर के नीचे से स्वामी मुझे दिख रहे थे। अंदर से एक सिहरन सी थी कि भाई क्या होना है। अच्छा, ये मुझे ध्यान नहीं रहा कि स्वामी शायद मुझे आवाज लगा रहे। पद्मनाभन ने लेफ्ट से मुझे थोड़ा सा कोनी मारी और कहा कि ब्रदर स्वामी बुलाते हैं, ब्रदर स्वामी बुलाते हैं। आंखें खोल के सामने देखा तो बाबा कारपेट पे ना जाके जो ग्रिल लगी हुई थी, ग्रिल की तरफ आए। और किधर से आया? मैं दौड़ता हुआ उनके पास गया, और जैसे हम सब आपस में एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, मैंने उनको भी साईराम सर, बाबा से मैंने कहा साईराम सर। और जैसे कहा किधर से आया, शॉर्ट और ब्रीफ जवाब देना था, हमने सीख रखा था। हमने अंदर से बोला स्वामी एमपी से। व्हाट डू यू मीन बाय एमपी? एमपी मीन्स मास्टरपीस। ऐसे करके उन्होंने, जो उनका एक सिग्नेचर स्टाइल है, वो करते हुए वो वापस मुड़े और कारपेट पे अंदर की। दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद स्वामी फिजिकली। मतलब मैं उनसे करीब 1-1.25 फीट की दूरी पे रहा हूँगा आगे। उस दिन तो जी वीआईपी बन गए। सेवादल ब्लॉक में क्या, अपनी जान पहचान में क्या, जिसको देखो वो एक ही बात, स्वामी ने बात की, क्या बात की, कैसे लग रहे थे, क्या हो रहा था। आप बिलीव करो, वो ऐसा बालों का जो वो था ना, वो भी एक ओहरा लग रहा था, वो सिर के पीछे का। मतलब हर चीज वो जो हमने पढ़ी है किताबों में, वो मुझे साक्षात देखने को मिली। पिघल तो हम पहले ही चुके थे अंदर से। अब तो दिल और दृढ़ होता जा रहा था कि बस भगवान मुझे ले लो अपनी शरण में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शायद मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से मैं कुछ चीजों में, जो मैं बता रहा था कि मैं सामाजिक बुराइयों में लिप्त था, वो मुझे अच्छा लगने लगा। बस जीवन ऐसे ही आगे बढ़ता चला गया। सेवा में इतना आनंद कि आने वाले समय में उन्होंने हमें स्वामी रेसिडेंस, वरांडा,
या शांति भवन, इन सब का ग्रुप लीडर बनने का भी मौका दिया। एक बार का एक छोटा वाकया याद आ रहा है। मेरा एक सेवा दल हुआ करता था। असल में दो ग्रुप लीडर होते थे, एक सीनियर एक जूनियर। तो जब मैं वाइस ग्रुप लीडर था तो उसमें एक ड्यूटी होती थी मेरे को। मेरे जो भैया थे, अमित भैया थे इंदौर से, उन्होंने बताया कि बोले रात में ये लोग ना, नींद आ जाती है बच्चों को, तो तुम रात में एक आध बार चक्कर लगा लिया करो। तो मैं भी अपनी आदत के अनुसार कुछ इलायची डाल लेता था। वहां सायरम टैबलेट्स मिलती हैं, मिंट की गोलियां, तो वो मैं रख लेता था। और रात में उन सबको एक एक देता था। 2 मिनट बात कर ली किसी से, हाँ भाई नींद तो नहीं आ रही, टैप कर दिया, अपना चलते चलते। इंटरव्यू रूम के ठीक सामने एक सेवा दल था। उसने मुझे बुलाया और बुला के कहा, ब्रदर आप अगर फ्री हो तो एक 10 मिनट को मेरे पास आना, एक एक्सपीरियंस शेयर करना है। मैंने कहा ठीक है, मैं एक राउंड लेके फिर आपके पास आया। मैंने अपना जो प्रॉपर राउंड था, छत पे जाना होता था, इसका कुलवंत हॉल की छत पे, और वो सब कर करा के मैं एक आधे पौना घंटे बाद पहुंचा उस भाई के पास। वो भाई आजकल दिल्ली में ही है, काफी अच्छे बड़े पद पर पदस्थ हैं, द्वारका में रहते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि भाई एक चीज बताइए, स्वामी कभी जापान गए हैं? मैंने कहा भैया ऐसी कोई बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है, पर जहां तक मैंने पढ़ा या समझा है जितना, जापान तो बाबा कभी नहीं गए। बोले यार एक सुबह डिवोटी मिला था, वो अक्सर नाश्ता ना वेस्टर्न कैंटीन में किया करते थे। तो बोले सुबह एक डिवोटी मिला था मुझे, और उसने कहा कि स्वामी जापान उनके घर गए। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा मेरे ख्याल में तो नहीं गए, बाकी मैं शाम को कल चर्चा जब हम दोबारा आएंगे शिफ्ट में तो आपको बताएंगे कि क्या हुआ या गए हैं कि नहीं गए हैं। मैंने दिन में अपनी चर्चा करी, रात की ड्यूटी में फिर उस बंदे के पास गया कि भाई अब बताओ तुम, स्वामी 100% जापान कभी नहीं गए। बोलता है वो डिवोटी मुझे कहता है कि स्वामी तो उनके घर गए हैं और अक्सर आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बताओ भैया कितना गजब का एक्सपीरियंस है। मैं इस इंटरव्यू रूम के बिल्कुल सामने बैठा हूँ, कितनी पास हूँ, और वो कितनी दूर है, जापान कितनी दूर है, पर दिल से वो कितनी पास है और हम कितने दूर हैं। कितनी दूर कितनी पास, ये आज तक मुझे याद है। ये बात मेरे ख्याल में 2000 या और 1999 के आसपास की रही होगी, 2001 के आसपास की रही होगी जब उन्होंने ये वाकया मुझे बताया। और ये हकीकत है हम सब की आपस में। हम सब स्वामी को फिजिकली कितनी बार पाद नमस्कार भगवान ने दिया, कितनी बार भगवान साक्षात आसपास से हमारे निकले, हमने उन सब चीजों का आनंद लिया। पर क्या दिलों से सही में हम उतने पास हैं जितनी पास वो विदेशी या वो दूर रहने वाला व्यक्ति? हम लोग जब दर्शन में बैठते हैं तो उछल उछल के देखते थे, बड़ा डिस्टर्ब करते थे, पीछे वालों को सब करते थे। पर वो लोग जब दर्शन में बैठते हैं तो काम एंड क्वाइट एक जगह बैठते हैं, आइज बंद करते हैं, दिखते दर्शन, उनको भगवान का परमानंद मिल जाता है। पर ये सब हमको करने में काफी लंबा समय लगा। तो प्रैक्टिकली मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब जब एक्सपीरियंस मिलने लगे तो समझ में आने लगा कि भगवान कहीं बहुत दूर नहीं है। अभी भी जो ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, हम लोग वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने भगवान को देखा है, छुआ है, उनसे चीजें ली हैं, उनसे बात करी है। अब वो समय आ गया है कि भगवान को हम सूक्ष्म रूप में समझना चाहते हैं। अब जो लोग भी संस्था से जुड़ रहे हैं या भगवान के फोल्ड में आ रहे हैं, उनको भगवान सिर्फ और सिर्फ समझने पड़ेंगे। हमने भगवान देखे हैं, हमने भगवान के साथ जीवन जिया है। तो इन चीजों को अगर हम समझते हैं, ऐसे बहुत सारे आनंद के विषय। एक और इंसिडेंस याद आता है, बड़ा टफ एक टास्क था वहां पे। उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एक तेलुगु स्पीकिंग या इंग्लिश स्पीकिंग बंदा चाहिए होता था। ये मैं आपको बताऊं, मेन कैंटीन के ठीक सामने पुराना अकोमोडेशन ऑफिस था, पीआरओ ऑफिस था, राजन साहब बैठा करते थे। तो अकोमोडेशन ऑफिस के लेफ्ट में एक रूम है, बुक स्टॉल के लेफ्ट में, और अकोमोडेशन के बीच में एक रूम है जिसमें दोनों सेक्रेटरी बैठा करते थे, सेक्रेटरी टू स्वामी एंड सेक्रेटरी टू ट्रस्ट, आदरणीय श्री चिरंजीवी राव साहब और श्री के चक्रवर्ती जी। उस रूम के ठीक बाहर एक सेवा दल, एक बॉय चाहिए होता है, बॉय फॉर द सेक्रेटरी, उस पोस्ट का वो हुआ करता था। तो मुझे बताया गया कि पराग इसके लिए कोई कॉम्पिटिटिव लड़का नहीं है, तो क्या तुम ये करोगे? मैंने कहा जी तेलुगु बिल्कुल भी नहीं आती। और चिरंजीव राव साहब का नाम सुनने से ही करंट लगता था, साहब सब भागते थे। मैं तो खैर एक छोटा सेवा दल था, अच्छे अच्छे परमानेंट स्टाफ की कुछ एक किस्से सुनाऊंगा मैं। अब मुझे चौरे साहब ने बुलाया और कहा कि जब भगवान तुम्हें इतना आनंद दे रहे हैं, अपनी सबसे निकटतम पोस्ट तुमको देते हैं, तो तुम ये चैलेंजिंग काम क्यों नहीं लेना चाहते? उस दिन उन्होंने बहुत समझाया, शायद उनके पास कोई उस तरीके का उस वक्त बंदा नहीं था, उस वक्त वो बंदा नहीं आया था जो अक्सर उस ड्यूटी को परफॉर्म किया करता था। खैर चलिए, भगवान का नाम लेके हमने हाँ कर दिया, और उन्होंने हमें वो पॉइंट की सेवा के लिए इंटरव्यू में भेजा। उन्होंने इंटरव्यू लिया, बहुत सारे विचित्र प्रश्न जिनके उत्तर बड़े टफ होते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ ले, आर यू वेजिटेरियन, अब आप क्या कहिएगा? हाँ जी बिल्कुल।
हाउ कैन यू प्रूव दैट? अब वहां अटक जाते थे। डू यू स्मोक? नो सर। हाउ कैन यू प्रूव दैट? अब ये इस तरीके से वो पूछते थे कि कई सारी चीजें तो डरा देती थी। खैर, वो पोस्ट भी मिली, वो सेवा भी करी, 15-15 दिन करी। उसमें काम एक ही होता था, जाओ एक्स को बुला लाओ, वाई को ये मैसेज दे के आ जाओ। और उस डोर पे खड़े रहते थे ना, आप विश्वास करें, भगवान के रूप में इतने इतने बड़े बड़े प्रख्यात लोग, इतने प्रवीण जो वहां के परमानेंट स्टाफ के दिग्गज हैं, वो सब के सब आते थे और इतनी सिंपैथी रखते थे कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी खुशी होती थी। नंदा साहब आते थे, वो लंबे हाथ उनके मैं कभी नहीं भूलता। कभी कभी तो लगता था कि उनके हाथ शायद घुटने के नीचे तक जाते हैं। आते थे, बढ़िया मेरी पीठ पे टैप करते थे। बहादुर बच्चा है तू, बहादुर बच्चा। हाथ में एक एप्पल, एक केला, कोई भी फल जो शाम के वक्त वो लेके आ रहे होते थे, वो एक मेरे हाथ में प्रसाद रूप में रख देते। ऐसे बहुत से लोग, जानकी रमन साहब अक्सर आया करते थे, क्योंकि मंदिर की सिक्योरिटी वो देखा करते थे, प्रधान साहब रेसिडेंस की देखा करते थे। ये लोग जब तक चिरंजीव राव साहब अंदर नहीं बुलाते थे, तो वो बेंच पे हमारे साथ ही बैठते थे और फिर बातें होती थी। कोई एक्सपीरियंस बताता था, कोई सिंपैथी रखता था। मेरा सबसे बड़ा वहां पर आनंद ये था कि बहुत सारे लोग ना मेरे साथ सिंपैथी रखने लग गए थे उन दिनों वहां पे। तो परमानेंट जो स्टाफ था वहां का, उसमें बड़ा अच्छी एक रिकॉग्निशन मिल गया था कि भाई एक सेवा दल अच्छा है। और बहुत अच्छा आनंद दिया, बहुत अच्छा। उस डर ने, चिरंजीव राव साहब के डर ने मुझे 3 साल वहां पे ड्यूटी करवाई। 3 बार, नॉट 3 साल, 3 टाइम मैंने वहां पे ड्यूटी करी। और इतना अच्छा उनके साथ वो हो गया था कि जब उनका 84th बर्थडे था, तो साउथ में एक पूजा होती है, शायद आप लोगों ने सुना हो, सहस्त्र चंद्र दर्शन एक पूजा होती है। जब किसी भी बंदे का 84वां साल लगता है, तो उसको लगभग, अगर आप पूर्ण चंद्र काउंट करेंगे, तो 1008 पूर्ण पूर्णिमा वो देख लेता है, पूर्ण चंद्र वो देख लेता है। तो उसको सहस्त्र चंद्र दर्शन पूजा, काफी बड़ी पूजा होती है। हैदराबाद में उनके बेटे ने वो पूजा ऑर्गेनाइज की थी। मुझे आज भी वो उन्होंने इनविटेशन कार्ड मुझे दिया था सेवा के बाद कि ये लो गुप्ता, हाँ ये लो। मैंने, साहब ये क्या है? आइएगा आइएगा। हिंदी बहुत कम बोलते थे वो, इंग्लिश में ज्यादा बात करते थे, पर चूंकि मैं इंग्लिश में थोड़ा तंग था उस वक्त भी, और अभी भी शायद थोड़ा हेजिटेट करता हूँ, तो उन्होंने मुझे वो कार्ड भी दिया। मैं ये बताना चाहता हूँ, भगवान ने अपने पास के सभी लोगों के साथ इतने अच्छे से एक्सपीरियंसेस दिए, इतने सुखद अनुभूतियां हैं। एक बार ऊपर समाधि के सामने वो जो, क्या बोलते हैं, चैतन्य ज्योति के ऊपर जो म्यूजियम है, पुराना म्यूजियम जो है, वो स्वामी रेसिडेंस से सामने सीधा दिखता है। अगर आप देखें, अभी तो जो नए रेसिडेंस बन गए हैं पार्क के, पहले जो पूर्णचंद्र हॉल का गेट खुलता था, तो वहां से सीधा सामने वो पुराना म्यूजियम दिखता था। पुराना म्यूजियम पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था ऊपर का, विथ व्हाइट वॉश। तो एक दिन कलर शेड कार्ड लेके चिरंजीव राव साहब ने हमको वो शेड कार्ड दिया और कहा कि एक एलएनटी का इंजीनियर था, नरेंद्र नाम था शायद, नहीं नरेंद्र तो मंदिर का इंचार्ज था, रविंद्र रविंद्र नाम था उसका। तो एलएनटी के इंजीनियर को लेके आओ और ये शेड कार्ड लेके जाके उसको बोलो कौन कौन से कलर रिमार्क करेगा, एंड दे कम टू रेसिडेंस डायरेक्टली, आई एम गोइंग देयर। वो शायद स्वामी रेसिडेंस लंच के लिए जाया ही करते थे, तो लंच के वक्त वो वहां गए, मुझे डायरेक्टली वहां बुलाया। लोगों ने सुबह शाम 2 बार दर्शन किए हैं, टाइम बॉम्ब। हम जब वहां गए, उससे इंटरकॉम से खबर करी, तुरंत दरवाजा खुला और अंदर गए, सामने डाइनिंग टेबल पे वो थे, और वो मुझे शेड कार्ड जो है रविंद्र के साथ मुझे वहां दिखाना था, देना था। स्वामी, हम फिर बाहर आके खड़े हो गए तुरंत, वो शेड कार्ड बस झांकना ही हुआ बस, और बाहर आके खड़े हो गए। बाहर आके खड़े ही थे वो सेंटर पॉइंट वाले बंदे के साथ। जितने में क्या देखते हैं, स्वामी चिरंजीव राव दोनों खट 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 बाहर निकले। मैं बिल्कुल सामने था। वो ऊपर समाधि, वो क्या बोल रहा हूँ, समाधि नहीं, म्यूजियम में जो भी व्हाइट वॉश होना था, जो कलर, तो उंगली दिखा के कुछ उनको चीजें वो बता रहे थे। इतना सुखद, भगवान को एक टक निहारते रहे। तब तक हम प्रैक्टिस कर चुके थे, तो हम वो थर्ड बटन और आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए और इन सब मुगालते से बाहर हो गए थे। तो भगवान के दर्शन कर रहे थे और भगवान हमें देख रहे थे और उंगली से उनको बता रहे थे। इतना सुख, शायद वो वहां भी देख रहे होंगे, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे देख रहे थे। इतना आनंद की आपको बता नहीं सकते। ऐसी बहुत सारी अनुभूतियां भगवान ने दी हैं। 2007 तक रेगुलर मैं वहां सेवा में, 8 तक भी, 8 की सेवा में भी गया था। 8 सितंबर जाने के बाद मैं 8 में यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ दिल्ली एनसीआर में। बस यहाँ आने से काफी पहले शायद उन्होंने कुछ मन बना लिया हो, तो एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस थी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की, और स्टेट कोऑर्डिनेटर्स जितने हुआ करते थे, तो बीइंग स्टेट यूथ कोऑर्डिनेटर उन्होंने हमको भी मौका दिया। और स्वामी के हाथ से रोग मिला, बिकॉज मैं
लाइफ टाइम अचीवमेंट बोले, ब्लिस बोले, लाइफ टाइम ग्रेस बोले भगवान का, वो उन्होंने मुझे दिया अपने हाथों से। उसका भी एक वाक्य है। टिकट रिजर्व होती थी पहले से, आज के जैसे नहीं मोबाइल से तुरंत टिकट कर ली, नहीं मिली तो तत्काल में कर ली। बड़ी मुश्किल से लाइन लग के टिकटें लिया करते थे। अपनी रिटर्न टिकट लेके गए थे। जिस दिन का, ये 31 तारीख का विषय है, शाम की ट्रेन थी और ट्रेन पकड़नी थी। यहाँ लेट होता जा रहा था। एक मैं था, एक मेरा दोस्त था रवि डोंगरे छिंदवाड़ा का, उसको भी मिला। तो वो मुझे बोलता है, पराग भाई ट्रेन छूट जाएगी, पराग भाई ट्रेन छूट जाएगी, टिकट नहीं मिलेगी। मैंने कहा अब जो होगा देखा जाएगा, अपन तो आज रोब लेके जाएंगे, भले 4 दिन और रुकना पड़े तो रुकेंगे, देखेंगे करेंगे। और वही हुआ। भगवान के आशीर्वाद से, इत्मीनान से, सब्र के साथ बैठे रहे, रोब लिया, रोब लेके सामान वगैरह सब तैयार था, लेके भागे स्टेशन पे। बिलीव कीजिए, जो गाड़ी कभी लेट नहीं होती, उस दिन 1.25 घंटे लेट हुई। हम जैसे ही प्लेटफॉर्म पे पहुंचे वैसे ही ट्रेन आ रही थी। कहते हैं ना, जाने से पहले भगवान से परमिशन लेनी चाहिए। तो रोब लेने के बहाने हमने परमिशन मानसिक मांगी थी, और उन्होंने परमिशन दे दी थी कि हाँ भाई तुम जाओ, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत बहुत सारी ऐसी अनुभूतियां हैं। मैं बोलना शुरू करूं तो वो एक बात अभी शुरू मैंने करी थी ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। आज हम सब संत लोग इसको कई विधि से सुनते हैं, तो आज इतनी एडवांस आजकल की टेक्नोलॉजी पे हम लोग ऑनलाइन इसको सुन रहे हैं। खैर, प्रशांति निलयम के अंदर बहुत आनंद मिला, बहुत प्रतिष्ठित प्रसिद्ध लोगों का प्यार मिला। स्वामी की एक पुस्तक है ना, तपोवनम, हम सब अक्सर, मैं भी अक्सर पारायण करता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग पारायण करते होंगे उस पुस्तक का। उसमें एक जगह एक कथन आता है बाबा का, कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने कर्मों का परिणाम भुगतना है, और वो भुगतना है, उससे आप बच नहीं सकते। वो मेरे प्रारब्ध हो सकते हैं, कुछ पूर्व जन्म के किए हुए संचित कर्म हैं जिनको कि मुझे अब भोगना है। शायद मैंने कुछ गलत किया, मैंने कुछ अच्छा किया है, तो उसका आनंद भी मुझे मिलेगा। आज अगर मैं वर्तमान में कुछ अच्छा कर रहा हूं तो उसका भी सुख मुझे अब मिलेगा, पर वो भोगना जरूरी है। तो अगर इसी को हम देखें, तो ऐसे बहुत से मेरे कुकर्म बोलूं या गलत कर्म बोलूं जिनको कि मुझे भोगना था, बहुत सरलता से भोग लिए जाते हैं। उस किताब में ये लिखा हुआ है। तो अब यहाँ मैं अपनी जिंदगी के कुछ खट्टे मीठे अनुभव इस तरफ के, वो तो प्रशांति निलयम के अंदर का आनंद था जो अब तक मैं आपसे शेयर कर रहा था, और भी बताऊंगा। तो मेरी जिंदगी के कुछ कटु अनुभव अगर मैं बताऊं, तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, रोड एक्सीडेंट्स। और सारे ही रोड एक्सीडेंट हुए हैं। इतनी खराब गाड़ी नहीं चलाता हूं, पर इत्तेफाक है कि हुए हैं। नियति थी, होना था, इसीलिए हुए। 1994 एक एक्सीडेंट था। उससे पहले मेरा एक एक्सीडेंट 1998 में हुआ था। जो मेजर एक्सीडेंट 98 का था वो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूं। इट वाज अ रोड साइड एक्सीडेंट इन द ईयर 1998, मंथ ऑफ अप्रैल। 8 अप्रैल को रात को 8 बजे ये एक्सीडेंट रायपुर में हुआ था, छत्तीसगढ़ में। आदत के अनुसार मैंने कहा ना, मैं कुछ बुराइयों में लिप्त था, पर शायद 94 से 98 आने तक भी मैं 100% एलिमिनेट नहीं हुआ था। कुछ एक चीजें बच गई थी मेरे अंदर। तो वही सैटरडे इवनिंग थी, हम अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलने गए हुए थे, लौट के आ रहे थे, एक रोड एक्सीडेंट हुआ। एंड इट वॉज अ मेजर एक्सीडेंट। आई वॉज इन कोमा फॉर 3-4 डेज। वो एक्सीडेंट एक मोवा एक जगह है वहां की, उस थाने के बिल्कुल सामने हुआ था। इत्तेफाक है कि रात को 8 साढ़े 8, मैंने बताया ना अभी, तपोवनम में लिखा है कि कोई भी कुकर्म या कोई भी हमारा संचित कर्म है, वो हमें परिणाम जरूर भुगतना है। तो ये परिणाम था कि मेरा एक्सीडेंट होना है, पर उसको कितने अच्छे से मैनेज होना है, वो अब आप देखिए भगवान की व्यवस्था। ये किसी भी अंगूठी और किसी भी स्वामी की फिजिकल देने वाली गिफ्ट से बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं बताने जा रहा हूँ। जिस पुलिस स्टेशन के सामने ही एक्सीडेंट हुआ, उस पुलिस स्टेशन में रात को 8 सवा 8 बजे एसपी सिटी बैठे हुए थे। एक्सीडेंट का जो भी आवाज हुई, जो भी हल्ला था, उसको देख के वो सब लोग अंदर से बाहर भागे। बाहर भागे तो उन्होंने मुझे देखा। आई वाज टोटली डैमेज, मेरा हेड इंजरी थी, दोनों आंखें, जो चश्मा पहना था मेटालिक फ्रेम वो आंखों में घुस गया था, अपर जॉ डिसलोकेट हो गया था, लेफ्ट कॉलर बोन टूट गई थी बिकॉज मैंने हेलमेट नहीं पहना था। एक मैसेज है कि हेलमेट जरूर पहने। उस एसपी ने मेरी जेबों की तलाशी ली, तो ऊपर से विजिटिंग कार्ड होल्डर निकला, मार्केटिंग के बंदे थे, तो विजिटिंग कार्ड होल्डर के पीछे दोनों डीलर के नाम थे। उन्होंने फट से डीलर को फोन किया कि भाई इसको जानते हो? बोले हाँ। बोले जी इनका एक्सीडेंट हो गया है, और ये ऐसे ऐसे यहाँ पर हैं, हम इनको मेडिकल कॉलेज रायपुर में भेज रहे हैं। तो वो दोनों मेरे डीलर्स भी आ गए थे, एक भिलाई से एक रायपुर से। ठीक, मैं तो खैर अनकॉन्शियस था, मुझे चीजें नहीं पता। घर पे कोई पीएनटी फोन नहीं था उस वक्त तक।
पापा के बॉस के घर पे हुआ करता था, तो जो हमारी जेब में से डायरी निकली एड्रेस की, उसमें घर पे पीपी करके उनका नंबर लिखा हुआ था। उन्होंने उनको फोन किया, भार्गव साहब ने कैसे ही पापा तक व्यवस्था, इंटरकॉम वाला फोन था हमारे यहाँ, उस पर खबर पहुंचाई कि भाई ऐसे ऐसे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और आप रायपुर जाइए। बाई ट्रेन बाई रोड आप कैसे भी रायपुर जाओगे तो इट विल टेक 6 to 7 hours मिनिमम। खैर इन लोगों ने अरेंज करके ये सब पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो डॉक्टर्स ने जो इनको बताया, या मैं एक चीज और यहाँ बीच में बताना चाहूंगा, नेक्स्ट डे 9 अप्रैल 1998 देशबंधु एक पेपर वहां निकलता है। और अक्सर किसी भी एक्सीडेंट की कवरेज होती है ना, वैसे 1/4 पेज में इस एक्सीडेंट की कवरेज थी। और उसमें मेरे फोटो के साथ लिखा हुआ था मृतक का फोटो। उस एक्सीडेंट को देखने वालों ने, या अस्पताल में जिन्होंने भी उसको कवर किया होगा उस न्यूज को, उनकी नजर में मैं भगवान के पास चला गया था, पर ना, भगवान मेरे पास चल के आए थे। डॉक्टर्स ने पापा को बताया कि इसका चेहरा बहुत बुरी तरह से खराब हो चुका है, आने वाले 1 डेढ़ साल तक ये खड़ा नहीं हो पाएगा। आप लोग कृपया समझ लें, 3 दिन अगर ये सरवाइव कर गया तो फिर तो ये सरवाइव कर जाएगा, नहीं तो मुश्किल। खैर चलिए, 3 दिन भगवान की दया से गुजरे। चौथे दिन जब हम होश में आए, जब बातें सुननी समझनी शुरू करी, 5वें 7वें दिन से इतनी ड्रास्टिक चेंज, इतनी जल्दी चेंज हुए कि मेरे ख्याल में 7वें 8वें दिन उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया और शंकर नेत्रालय का एड्रेस देके भेजा कि आंख का इससे बेहतर ट्रीटमेंट और कहीं नहीं हो सकता, तो बेटर यू गो टू शंकर नेत्रालय। माताजी पिताजी के लिए बहुत काम हो गया था, उन्होंने मुझे शंकर नेत्रालय ले जाने का काम किया। मेरे ख्याल में उस साल हम 4 5 बार शंकर नेत्रालय गए, और आज आपके सामने हैं। जिस डॉक्टर ने मुझे कहा था 3 से 4 महीने तक ये उठ भी नहीं पाएगा, मैं विद इन 10 डेज अपने पैरों पे चल रहा था, अपना नित्यकर्म स्वयं कर रहा था, और मेरी आंखों के अलावा बाकी चीजें लगभग रिकवर हो रही थी। फिर भी दांतों में थोड़ा डिसलोकेशन था, तो वो मेडिकल कॉलेज चेन्नई जाके रिकवर हुआ, शंकर नेत्रालय से आंखें ठीक हुई। कुल मिला के मैंने वो परिणाम भोगना था एक्सीडेंट का, वो हुआ, पर भगवान ने ऐसा बढ़िया मैनेजमेंट किया कि सारी चीजें बहुत इत्मीनान से सॉल्व। किसी भी तरीके की कोई मेजर इंजरी आज मैं कहूँ वो नहीं है जो रहती है। कई सारे एक्सीडेंट हुए थे 98, फिर बहुत जल्दी 2004 में हुआ, उसमें भी मेजर एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट था कोरबा में। द कार वाज इन टोटल लॉस। इंश्योरेंस में एक टर्म आती है, जब कभी कोई गाड़ी एक्सीडेंट होता है तो हम इंश्योरेंस क्लेम लेते हैं ना, तो इंश्योरेंस क्लेम में एक टर्म आती है टोटल लॉस। टोटल लॉस मतलब ये गाड़ी कंडम हो चुकी है, इसको बेच दो। नई गाड़ी, 1.25 साल पुरानी, 1 साल 8 महीने 10 महीने हो रहे होंगे उस कार को, और वो गाड़ी का टोटल लॉस, एक्सीडेंट हो गया, क्रश हो गई थी पूरी तरह से। मैं निकल आया, सारी चीजें मिली साहब उस गाड़ी के बाद हमको। हम लोग अपने डैशबोर्ड पे एक छोटा सा आइडल या कुछ रख लेते हैं ना, तो मेरी अभी भी गाड़ी जो है भगवान के आशीर्वाद से उस पर वही सेम आइडल मैंने रखा हुआ है। एक तरफ तो स्वामी है और पीछे की तरफ हनुमान जी हैं, एक हेक्सागोनल ट्रांसपेरेंट वो आइडल आता है। उस एक्सीडेंट के बाद उस आइडल को ढूंढने के लिए मैं उस पर्टिकुलर साइट पे 2 3 बार गया था, पर वो आइडल मिलके नहीं दिया। भगवान ने मुझे ये बताया कि मैं था तेरे साथ, मैं ये प्रूफ कर रहा हूं कि मैं था तेरे साथ, इसीलिए तू रहे। गाड़ी टोटल लॉस में चली गई। मेरे साथ एक छोटी कजन बैठी थी, सिस्टर, वो भी बच गई। एक छोटा सा स्क्रैच था उसके गाल पे, मेरे खैर पैर में चोट थी, 30 35 टांके आए थे राइट लेग में। पर बस भगवान की उपस्थिति ऐसे ही बहुत सारी अपनी, कहना चाहिए, ऐसी परिस्थितियों में फील करी है ना कि जब कोई दूसरा मदद नहीं कर सकता भगवान के अलावा, वो करी है। 2004 के बाद 2007 में एक था, 2009 हम गाजियाबाद आ चुके थे, 2008 अक्टूबर में मैं गाजियाबाद शिफ्ट हुआ हूँ, 2009 में फैमिली लेके आया था। 2009 अगेन विंटर्स में, मेरे ख्याल में अक्टूबर नवंबर की बात है, एक हापुड़ चुंगी जो हमारे घर के पास की जगह है, वहां आई वॉज ऑन रेड लाइट, स्कूटर पे था मैं, बहुत आराम से खड़ा हुआ था एक्टिवा स्कूटर पे। राइट साइड से एक बंदा दौड़ता हुआ आया, बुजुर्ग, जैसे चलती हुई बस में नहीं लोग चढ़ते हैं दौड़ते हुए, तो वो उसमें चढ़ने के प्रयास में था, अंधेरा था या जो भी था, वो मेरे स्कूटर से टकराया और एकदम स्लो मोशन में हम स्कूटर से गिर गए। मेरा राइट लेग, अगेन राइट लेग, उसमें नीचे फिबिया और टिबुला दो, वो होती है टिबिया और फिबुला, दो बोन होती हैं, वो दोनों क्रश कर गई। एक्सीडेंट होना था, मेरी नियति थी, मेरे कुछ प्रारब्ध थे जिस वजह से वो होना था। बिलीव कीजिए, उसी रेड लाइट पे मेरे से मुश्किल 20 मीटर पीछे एक एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। एम्बुलेंस भी कौन से हॉस्पिटल की, जो मेरे घर से सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल है। वाह 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 वाह, एक्सीडेंट ऐसे हुआ और पीछे से एम्बुलेंस आके खड़ी हो गई। उस ड्राइवर ने मुझे पूछा चलना है क्या, मैं इतने होश में था कि मैंने कहा हाँ भैया ले चल। कहाँ से जाओगे, बोले सर्वोदय। सर्वोदय मेरे घर से हार्डली 150 मीटर दूर। वहां ले गए, व्यवस्था हुई, तुरंत ऑपरेशन हुआ। लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, रॉड खरीदनी पड़ती है, डॉक्टर सेलेक्ट करना पड़ता है। हम
7:45 8 बजे हॉस्पिटल पहुंचे हैं एंड 9:30 बजे मेरा ऑपरेशन हो रहा था। आई वॉज नॉट कॉन्शियस। वाइफ को बस लास्ट मैंने एक चेन पहनी थी, अंगूठी पहनी थी, पर्स था, वो वाइफ को दिया और उसके बाद मैं अनकॉन्शियस हो गया उसको बोल के। अगले दिन मॉर्निंग वो डॉक्टर मुझे आके कहते हैं, नो हाउ आर यू फीलिंग, आपको कैसा लग रहा है? मैंने कहा जी अब बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ ठीक है। क्या हुआ, कैसे हुआ? तो उन्होंने बोला जी ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल है, मैं एक फॉर्म भेज रहा हूँ, आप साइन कर दीजिएगा या अपनी वाइफ से साइन करवा दीजिएगा। इस रूम का इतना भाड़ा है, वो मुझे बता रहा है, उसने मेरी वाइफ को भी नहीं बताया, कुछ भी कोई चर्चा ही नहीं हुई। नहीं तो कोई डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता बिना किसी कंसेंट के। मेरा फर्स्ट क्लास ऑपरेशन हुआ, आज मैं चल रहा हूँ, मेरा पैर ठीक है, सब कुछ ठीक है। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 24 अप्रैल 2021, 4 महीने पहले बाबा का आराधना दिवस की नारायण सेवा करके घर आया हूँ। 25 तारीख को बुखार हुआ, 26 27 होते होते जब घर की दवाइयों से ठीक नहीं हुआ तो 27 को कोविड टेस्ट कराया, कोविड पॉजिटिव। ग्रेजुअली मामला बिगड़ने लगा। 29 30 तारीख को हालत थी कि SpO2 लेवल 78 76 जा रहा था और सब डर गए थे, सब ने तैयारी कर ली, हॉस्पिटल ले जाओ। मेरे ब्रदर इन लॉ गुड़गांव से आ गए कि भैया 2 जगह बात कर ली है। आई वाज सो मच इन फियर। उन दिनों जो खबर थी ये सेकंड वेव वाली, अप्रैल मिड टू मई मिड, उस बीच में मैं फंस गया। इस बीच वाइफ भी हो गई। हम दोनों को कहा गया अलग अलग कमरों में रहो, पर नहीं, हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में एक ही कमरे में रहे, कम से कम एक दूसरे को देख सकें, एक दूसरे की तकलीफ समझ सकें। जिद कर ली कि हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, घर पे बाकी भगवान देखेंगे हम। 2 दिन तो ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम हुआ, फिर ऑक्सीजन रिफिल भी नहीं हो पा रही थी। खैर कैसे भी करके ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मैनेज हुआ और भगवान ने फिर साक्षात कई सारी ऐसी अनुभूतियों के साथ स्वयं का प्रकटीकरण किया कि हमें यह एहसास हो गया कि मुझे भोगना तो सब कुछ है, पर वो मेरे साथ हैं। बस श्रद्धावान लभते ज्ञानम, हमें उनपे सिर्फ और सिर्फ विश्वास रखना है। कहते हैं ना, आकाशात पतितम तोयम तथा गच्छति सागरः सर्वदेह नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। आकाश से निकली हुई एक बूंद किसी भी तरह से सागर तक पहुंच जाती है, वैसे ही करने वाली प्रार्थनाएं, हम जो भी प्रार्थना जिस भी रूप में करें, हाथ जोड़ के करें, सेवा के रूप में करें, आपसे आज बात करके भी ये मैं सेवा ही कर रहा हूं भगवान की, उनकी लीला का बखान करें। जिस भी रूप में आप प्रार्थना करेंगे ना, किसी भी देह के रूप, वो केशव तक पहुंचती है, वो भगवान तक पहुंचती है। प्रार्थना करना ना छोड़े, विश्वास रखना ना छोड़े। विश्वास विशेष श्वास होती है हमारे अंदर की, वो सांस होती है जिसपे हमको यकीन होता है कि ऐसा हो जाएगा, और आप उस पर पूरी आस्था रखिए, वो होता है। मैं विश्वास, आपको इन सब बातों को बताने का उद्देश्य मात्र ये नहीं है कि मैं बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं, मैं भगवान ने मुझे बचा लिया। ये मेरा, मेरे परिवार का यकीन है कि जिसकी वजह से हम इस आनंद को एक बार नहीं कई बार लिया है। अभी पता नहीं आगे भगवान और प्रारब्ध अगर बचे हों और कुछ हमें झेलना बाकी हो, प्रभु तुम साथ रहना, कहीं छोड़ के न जाना। वो कहते हैं ना, कैसे बताऊं, भगवान ने बड़े अच्छे से कहा है, आई हैव सेलेक्टेड यू आफ्टर असेसिंग योर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। एक जगह लिखा था, मैं वो प्रॉपर वर्ड उनके नहीं बोल पाऊंगा, आप सब गुणीजन हैं, आप समझ जाएंगे मेरे मन के भाव को। आई हैव सेलेक्टेड यू आफ्टर असेसिंग योर मेरिट्स एंड डिमेरिट, इट मीन्स आई हैव बीन सेलेक्टेड विद अ पर्पस। मेरा कोई उपयोग है, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान अपने मिशन में लगाए रखना। भगवान कोई भी काम मुझे देते रहना, पद प्रतिष्ठा का कतई कोई गुमान ना हो, बस एक साईं सेवक के रूप में मुझे काम देते रहिए और मैं उस काम को भली भांति कर सकूं, इसकी मैं तहे दिल से प्रार्थना करता हूं। मैं कभी अपनी चीजें बहुत कम, आज जो भी इसको देखेगा या सुनेगा लोग कहेंगे कि हमें भी नहीं मालूम, मेरे घर के सदस्य भी होंगे कि एक दो बातें शायद उनको भी नहीं मालूम होंगी, मैंने उनसे भी शेयर नहीं करी। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा मानना है। भाई मानिए, आप लेडीज ज्यादा हैं यहाँ पे, आपकी मदर इन लॉ ने आपको कोई बड़ी महंगी चीज दी है, एक बड़ी अच्छी सोने की तगड़ी दी है, डायमंड लगी हुई महंगी खूब कीमती, तो क्या आप वो तगड़ी सबको दिखाते रहेंगे? जो कोई भी आपसे मिलेगा, जो कोई भी आपके पास आएगा, क्या आप उनको दिखाते रहेंगे, ये देखना जरा मेरी मदर इन लॉ ने दी है, ये देखना जरा मेरे पास ये चीज है? नहीं ना। तो मैं जरा ऐसा ही संकोचित था। मेरे साथ जितनी ऐसी बड़ी महंगी चीजें हुई हैं लाइफ में ना, मैं सबको बताता नहीं था। कुछ एक बातें जो अक्सर मैक्सिमम शेयर मेरा है वो मेरी मम्मी के साथ है। मम्मी के साथ मैंने सब चीजें बताई हैं, पापा को भी कुछ चीजें कम पता है, और भी जो लोग हैं घर के सदस्य उनको भी नहीं। आज बहुत सारी चीजें खुल रही होंगी, कुछ लोगों को जवाब देना पड़ सकता है मुझे इस प्रोग्राम के बाद, अबे तुमने हमको बताया नहीं। तो एनी प्लेस,
एंड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस इफ वी फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ भगवान, हम भगवान के चरणों पे चलने की कोशिश करते हैं, भगवान की कही हुई बात मानने की कोशिश करते हैं, तो वी आर विटनेस टू सम एक्सपीरियंसेस, हमें कोई ना कोई अनुभूति जरूर होगी। विश्वास करें, बाबा लिविंग गॉड हैं, हम सबके साथ हैं, और ये हमारा बहुत भारी सौभाग्य है कि फिजिकली भी हमने उनको देखा है, उनके साथ बातें की हैं और उनका सुख हमने लिया है। बस अंत में, खत्म नहीं हो सकती ये बातें, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हम सब कितनी भी बातें करते रहे, आपकी अनुभूतियां हमसे बहुत ज्यादा होंगी। किसी और ने भी कई सारी चीजों को रिजेंबल किया होगा कि भी ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है। बस हम सबको प्यार से बात करनी है, प्यार से, विनम्रता से, जो जो चीजें भगवान ने सिखाई हैं, अपने थॉट्स में सिखाई हैं, अपने द्वारा सिखाई हैं। मैं तो अब आजकल जो काम कर रहा हूँ, भगवान ने कहा है योर लाइफ इज माई मैसेज। मैं ये चाहता हूँ कि भगवान, कल को कहीं बैठूं, खड़ा हूं, तो मेरे जाने के बाद लोग बस इतना सा कहें यार कुछ विशेष था। और वो विशेष क्या था, वो मेरा दिल जानता है, जिसने मुझे ट्यून किया है, फाइन ट्यून किया है उस सामाजिक बुराइयों वाले व्यक्ति से। इस सामाजिक, हो सकता है आज भी कुछ बुराइयां रह गई हों व्यवहार में या किसी भी तरीके की, तो भगवान उससे हमें बहुत संभालते हैं। मैं भूलूं पर तुम न भुलाना, वो मेरे भगवान के साथ मैं आज आप सभी को सप्रेम सायराम करता हूँ दीदी। मुझे लगता है ये कभी मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारे इमेंस इमेंस बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जिनको मैं आप सबके साथ शेयर करता रहूंगा। यहाँ बस प्रार्थना करता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर समान रूप से बना रहे, उनके शुभाशीष आप सभी को मिलते रहे, नित्य प्रति आपको एक नया अनुभव होता रहे भगवान के प्रेम का, भगवान के लगाव का। वो हमारे यूनिवर्सल माता पिता हैं, वो हमारे पिता हैं। मैं मानता हूं अगर हम उनमें अपने माता पिता को देखेंगे तो आप विश्वास रखिए हर जगह वो पिताजी बन के मदद करेंगे। छोटी छोटी समस्याओं के लिए तो हम उई माँ कर लेते हैं, सुई लगी तो उई माँ कर लेते हैं, कोई बड़ी समस्या आती है तो बाप रे करना पड़ता है। बस वही परिस्थिति है, दोनों ही चीजों में वो हमारे साथ रहते हैं। किसी छोटी मोटी समस्या में वो थोड़ा बहुत खेल के हमको निकाल देते हैं, किसी बड़ी समस्या में ठीक है थोड़ा झेलना पड़ता है, थोड़ी तकलीफें आती हैं, तो शायद हमारे प्रारब्ध हैं, शायद हमारे कुछ ऐसे कर्म हैं जिस वजह से हमें उन चीजों को झेलना है। मैं पुनः आप सभी को सायराम करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी पे अपना अनुग्रह बनाए रखें। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो। सायराम दीदी।